नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN टीवी। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका में एक आंदोलन शुरू हुआ जो आज अमेरिका के 140 से भी ज्यादा शहरों में फैल गया है और लगभग ये आंदोलन बड़े मात्रा में उग्र रूप से लोगों के द्वारा हो रहा है। इस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए या उस पर अपना दबाव बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहां के राष्ट्रपति है, उन्होंने ये कहा, पहले तो ये कहा कि हम अगर पुलिस से ये मामला नियंत्रित नहीं होता है तो हम उन शहरों में जहां पर ये उग्र आंदोलन हो रहा है वहां पर हम लोग मिलिट्री उतारेंगे, नेशनल गार्ड को उतारेंगे। लेकिन कई सारे राज्यों ने और कई सारे गवर्नर ने उसका विरोध किया, ट्रंप का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो पूरी तरह से पुलिस ही नियंत्रित करेगी, इसमें किसी प्रकार से मिलिट्री यानी थल सेना या जो नेशनल गार्ड है उनको नहीं उतारा जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जैसे आंदोलन अलग अलग अमेरिका के अलग अलग शहरों में चल रहा था, वैसे ही वो आंदोलन वॉशिंगटन शहर में भी शुरू हो गया और लोगों ने व्हाइट हाउस जो है वह उसके सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में आर्मी को उतारा, नेशनल गार्ड को उतारा, क्योंकि वहां पर नेशनल गार्ड या आर्मी को उतारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं थी। वहां पर उनका ही आदेश चलता है। जैसा अन्य राज्यों में राज्य सरकार या गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे बात करनी पड़ती है, वैसे वॉशिंगटन में नहीं होता। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी उतारी, नेशनल गार्ड को उतारा और ये आंदोलन जो है वॉशिंगटन में भी और ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ने लगा। इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप बंकर में, व्हाइट हाउस में जो बंकर है उसके अंदर चले गए और ये बंकर में जाने का मामला दो ही परिस्थितियों में होता है। एक, जब युद्ध काल होता है, युद्धजन्य परिस्थिति होती है, जब किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है, वैसे परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो बंकर में जा सकते हैं। और दूसरी परिस्थिति जब कोई आतंकी हमला होता है, आतंकवादी हमला होने के बाद ही राष्ट्रपति बंकर में जा सकते हैं या तभी वे बंकर में जाते हैं। अब ये जो पूरे अमेरिका के 140 से भी ज्यादा शहरों में आंदोलन हुआ और ये आंदोलन वॉशिंगटन में भी हुआ। अब इस आंदोलन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या समझ रहे हैं? क्या ये कोई आतंकी हमला है ऐसा समझ रहे हैं जिसकी वजह से वो बंकर में चले गए, या फिर इससे वो युद्ध समझ रहे हैं? क्योंकि दो ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है बंकर में जाते हैं। ये एक हमारे सामने सवाल है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग राज्यों में मिलिट्री और नेशनल गार्ड उतारने की बात की तो वहां की राज्य सरकारों ने और खासकर गवर्नर ने उसका विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि मिलिट्री या नेशनल गार्ड उनके राज्य में आए, उनकी शहरों में आए, क्योंकि ऐसा करने पर मामला और बिगड़ सकता था, जो ज्यादा खून बह सकता था या हिंसा हो सकती थी। इसलिए राज्य सरकारों ने और खासकर गवर्नर ने ये निर्णय किया कि वहां के आंदोलन को नियंत्रित करने का जो काम है वो पुलिस द्वारा ही होगा। इसमें किसी प्रकार से मिलिट्री, आर्मी या फिर नेशनल गार्ड हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अलग अलग शहरों के पुलिस ने भी इस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास शुरू कर दिए। कुछ पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकारियों के साथ में आंदोलन में सहभाग लिया। लॉन्ग मार्च जो उन्होंने निकाला था उसमें उन्होंने सहभाग लिया, बोलकर यानी अपनी भावनाएं व्यक्त करके उस आंदोलन को समर्थन दिया। इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका के मिशिगन पुलिस द्वारा हुई। मिशिगन पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि हम लोग बाहर खड़े रहेंगे, जैसे आप हमें नहीं देख सकते और आप अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट है, अपना जो आंदोलन है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो मार्च निकला, उस मार्च में मिशिगन पुलिस सहभागी हुई और ये खबरें सारी देश भर में फैल गई। और उसके बाद अलग अलग शहरों की जो पुलिस है उन्होंने भी उस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कुछ पुलिस अधिकारी हमें यानी इंटरनेट पर जो फोटो आए उसके मुताबिक वो उस आंदोलन में सहभागी हुए, घुटनों पर बैठ गए और जॉर्ज फ्लॉयड को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का बयान देने का जो मामला है वो कहीं नहीं रुका।
वो व्हाइट लोगों को खुश करने के लिए, जो व्हाइट रेसिज्म को मानते हैं, ऐसे कुछ सनातनी या ऑर्थोडॉक्स लोगों को समर्थन लेने के लिए कुछ बयान करते रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आंदोलनकारियों पर हावी होना चाहिए, उनके मुताबिक काम नहीं करना चाहिए, उन पर डोमिनेट होना चाहिए, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। तो इससे कई सारे पुलिस अधिकारी है कई शहरों के, वो नाराज हो गए और इसकी शुरुआत ह्यूस्टन पुलिस के मुखिया यानी जो चीफ है वहां के, उन्होंने की। और उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति की जो बातें हैं उसको लेकर आवाज उठाई और उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक नसीहत दी। नसीहत इस प्रकार से है कि अगर आप कुछ अच्छी बातें नहीं बोल सकते, कुछ कंस्ट्रक्टिव अगर आप नहीं बोल सकते, तो अपना मुंह जो है वो बंद रखिए, शट योर माउथ। ऐसा उन्होंने साफ तौर पर CNN को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा है। उसके बाद ये मामला यहीं तक नहीं रुका। पहले राज्य सरकार, गवर्नर ने ट्रंप का विरोध किया, फिर जो पुलिस अधिकारी है, आला कमान पुलिस अधिकारी है, उन्होंने ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया। और उसके बाद सुरक्षा के जो सचिव है, देश की सुरक्षा सचिव जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने भी ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मिलिट्री या जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपने ही लोगों को मारने के लिए नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा करने के लिए है। और हम इन ट्रंप के बातों का विरोध करते हैं, हम इन किसी भी बातों को हम नहीं मानते। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या भारत में ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग नहीं है जो खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध करे या सरकार पर क्रिटिसाइज करे? ऐसे लोग नहीं है भारत में। तो इसका जवाब है कि ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। जैसे उदाहरण के लिए IAS अफसर, जो पूर्व IAS अफसर रहे कन्नन गोपीनाथन, उन्होंने सरकार की नीतियों के विरोध में आवाज उठाई। उसके बाद हम नाम ले सकते हैं RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, या 4 जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस, जिन्होंने सरकार के हस्तक्षेप के बारे में लोगों को आगाह किया। भारत की न्यायपालिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो सामने आकर सरकार किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रही है, सरकार किस प्रकार से उनको काम करने के लिए रोक रही है, किस प्रकार से रुकावटें पैदा कर रही है, ये बातें उन्होंने बताई। इसके बाद अगर हम यानी ये कुल मिलाकर कुछ गिने चुने नाम है। यानी ऐसा नहीं है कि भारत में सरकार की नीतियों का विरोध करने या उस पर क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं है, लेकिन उनकी मात्रा कम है। ज्यादातर लोग जो है वो शायद परिणामों से डर रहे होंगे, परिणामों से डर रहे हैं कि उनके कुछ लोगों को नौकरी खोने का डर होगा, कुछ लोगों को जैसे डॉक्टर कफील खान, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो कुछ लोगों को ये भी डर है कि अगर हमने सरकार की नीतियों पर कुछ बोल दिया या उसका क्रिटिसाइज कर दिया है, सरकार का विरोध किया, तो हम पर भी ऐसे कुछ मुकदमे, फर्जी मुकदमे लग सकते हैं। और एक मामला है जैसे जस्टिस लोया की अगर हम बात करें, तो हो सकता है मतलब कुछ लोगों को यह भी डर हो कि उनकी हत्या भी कर दी जाए, उनको अपनी जान भी गंवानी पड़े। तो ये कुछ डर है जिसकी वजह से भारत में जो सरकारी लोग हैं वो सरकार पर या सरकार की नीतियों पर क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन ज्यादातर, अभी ये हो गया एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि ज्यादातर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हाई कास्ट है, अपर कास्ट है, जिसे ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के लोग कहा जाता है, तो वो लोग हैं। और सरकार जो नीतियां अपनाती है, सरकार जो नीतियां अमल में लाती है, जो आदेश निर्देश दिए जाते हैं, वो भी सारे अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय के होते हैं। और इसीलिए ज्यादातर जो कर्मचारी है या ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी है वो सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करते, क्योंकि उन नीतियों में उनके वर्ण वर्चस्व उसमें शामिल होता है। तो 2 बातें हैं जो मैंने आपको बताई, और खासकर अमेरिका में जो चल रहा है वो उससे अगर सबक ले, उससे अगर सीख ले, तो भारत में भी अधिकारी अपनी जो राय है, जो कानूनन जो उनको काम है, क्योंकि दुनिया की किसी भी पुलिस को या किसी भी मिलिट्री को
उनके ही लोगों के विरोध में काम करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनका ये अधिकार है कि उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, उन लोगों की रक्षा करना, लेकिन भारत में ऐसा होते हुए नहीं दिखाई देता। तो शायद भारत के पुलिस अधिकारी या मिलिट्री की जो आला कमान है वो अमेरिका के अधिकारियों से, अमेरिका के लोगों से कुछ सीख ले और यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर दे। शुक्रिया।